नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम जीएस पॉइंटर देख रहे हैं। जीएस पॉइंटर में आधुनिक भारतीय इतिहास का आज चौथा पार्ट है। दोस्तों, यदि आप लोग ने पिछला वीडियो यदि नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए। और हाँ, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दो तीन क्वेश्चन थे। देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध हुआ था। किस चीज के विरुद्ध हुआ था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था तारकेश्वर आंदोलन। हाली पद्धति संबंधित है तो बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम अगला टॉपिक देते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। चलिए, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी दक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, वह कौन सी है? तो दी पूना सार्वजनिक सभा है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो एस.एन. बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, सही कालक्रम है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना पहले हुई, फिर इंडियन लीग की, फिर इंडियन एसोसिएशन की, फिर मद्रास महाजन सभा की। आप लोग इन सब का डेट देख लीजिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे फिरोज शाह मेहता। चलिए, कुछ सुमेलित देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और जो है लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन। इंडिया एसोसिएशन जो है कलकत्ता। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ये तीनों लंदन है। इंडियन एसोसिएशन जो है कलकत्ता है। संस्थाओं का सही कालानुक्रम है तो बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, ये सब जो है इन सब का डेट जो है आप लोग देख लीजिएगा। संगठन और संस्थापक देख लेते हैं तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक जो है द्वारका नाथ टैगोर हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलियम एडम्स हैं।
और इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस हैं और इंडियन एसोसिएशन के एस.एन. बनर्जी हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारका नाथ टैगोर हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलियम एडम्स हैं। इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस हैं। इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी हैं। सही सुमेलित है। इंडिया लीग जो है शिशिर कुमार घोष, इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन यूनाइटेड इंडिया जो है सैयद अहमद खान, यूनाइटेड इंडिया जो है सैयद अहमद खान। पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो है सैयद अहमद खान है। सूची एक को सूची में दो में सुमेलित करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है स्थापना 1784 में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की 1804 में हुई। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804। रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कैटी तेलंग थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कैटी तेलंग थे। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि संस्था थी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे ए.ओ. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक कौन उड़ाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो कौन नहीं उपस्थित थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। सर सैयद अहमद खान। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से
वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सही कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सही कथन है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब में वे किस जेल में थे? तो अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, कहा था सर सैयद अहमद ने। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदू भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, महात्मा गांधी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था NC केलकर तथा IV सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियान ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है तो महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगाम अधिवेशन 1924। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान: मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में,
अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940 में, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में, अबुल कलाम आजाद रायगढ़ जो है 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। लखनऊ अधिवेशन में वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन स्थान डॉक्टर एम अंसारी जो है मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है नासिक की अध्यक्षता किए, सरोजिनी नायडू कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में, डॉक्टर एम अंसारी मद्रास, डॉक्टर एम अंसारी जो है मद्रास की अध्यक्षता किए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक की अध्यक्षता किए थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जनगण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया अमृतसर अधिवेशन 1919 में। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, चलिए देखते हैं। कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन, राजावामबद्ध आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। स्वदेशी आंदोलन में गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ था।